देखिए प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। और इस क्वेश्चन में दिया है कि आकृति 9.23 में त्रिभुज ABC एक मध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। देखिए त्रिभुज ABC की मध्यिका AD पर कोई बिंदु E इस प्रकार है कि सिद्ध क्या करना है आपको, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल, मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, ये सिद्ध करना है। देखिए आपको यहाँ पॉइंट याद रखना है, रखना नहीं है, सिद्ध कैसे किया जाता है चित्र के माध्यम से आपको याद रखना है और आप यहाँ की थ्योरी लिख सकते हैं। तो देखिए किसी त्रिभुज की जो मध्यिका है वो सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु पर काटती है और मध्यिका से जो दो त्रिभुज विभक्त हो जाते हैं उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मतलब किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करता है। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे, दिया हम क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AD मध्यिका है और मध्यिका में बिंदु E है। E कोई बिंदु है मध्यिका में। तो इस प्रकार हम BE और EC को यहां से मिला दिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहां से कि आपको मालूम होना चाहिए कि मध्यिका जो है जो दिए गए त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है और दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। मतलब ADB का क्षेत्रफल बराबर ADC का क्षेत्रफल होगा। और इसी पॉइंट को हम लिखेंगे यहाँ पे कि हल में त्रिभुज ABC की मध्यिका AD है तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। यहां से पहला पॉइंट निकल गया, पहला समीकरण मान लीजिए इसको हम यहां लिख सकते हो आप कारण में कि किसी त्रिभुज की मध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहां से कि BE और C में त्रिभुज BEC में हम क्या देखते हैं कि BED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, क्योंकि AD उसकी भी मध्यिका है, इस त्रिभुज की भी AD मध्यिका कहलाएगी। तो हम लिखेंगे इसी पॉइंट को, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 ये पूरा है A, B और D या ADB में से हम इस त्रिभुज को माइनस कर दें तो ये त्रिभुज बनेगा और इस पूरे त्रिभुज में से इस त्रिभुज को माइनस करें तो ये त्रिभुज बनेगा। मतलब इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए हम समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का ये पक्ष देखिए ADB में से ये माइनस हो जाएगा। तो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसको लिखेंगे हम
त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, सीडीई का क्षेत्रफल, सीडीई का क्षेत्रफल, सीडीई का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़े त्रिभुज से इस त्रिभुज को माइनस करेंगे, इस बड़े त्रिभुज से इस त्रिभुज को माइनस करेंगे, तो ये और ये त्रिभुज बन जाएगा, बच जाएगा शेषफल। तो इसी को लिखेंगे हम त्रिभुज, जो सिद्ध करना रहता है अपने को, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। ये पॉइंट सिद्ध हो गया। हमको यही सिद्ध करना था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है।